हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ARE पाठशाला में। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज क्वेश्चन हमारे रहेंगे 100। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, इसलिए आप सभी को फास्ट रहना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आंसर है हमारा 1986 में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये आप ऑलरेडी जानते हैं, 5 जून को। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? सन 2002 में। अगला है, जैव विविधता बायोडायवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया? तो आंसर होगा वाल्टर जी रोजन ने 1986 में। प्रश्न नंबर 5 है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहां स्थित है? आंसर होगा चेन्नई में। रेड डाटा बुक क्या है? विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की सूची क्या कहलाती है? रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा निकाली जाती है? तो आंसर हमारा होगा IUCN मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा। प्रश्न नंबर 8 है, IUCN मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है ग्लैंड मीन्स स्विट्जरलैंड। नंबर 9 हमारा है, रेड डाटा बुक को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया? तो आंसर होगा 1966 में। अगला है, रेड डाटा बुक में संकट पन्ना जीवों को किस रंग से दर्शाया जाता है? पिंक कलर हमारा पिंक होगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन से दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है? 2011 से 2020। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप जरूर लर्न कीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 है, रामसर संधि किससे संबंधित है? आंसर होगा आर्द्र भूमियों संरक्षण व संवर्धन से संबंधित। विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 2 फरवरी। अगला है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यू ऑलरेडी नो, 5 जून। विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। ओके, तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई। विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर। अगला है हमारा, भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जैव विविधता है? तो 7 से 8% भारत में विश्व की जैव विविधता है। अगला है, राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आंसर हमारा होगा पोर्ट ब्लेयर में। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आंसर हमारा होगा अर्नेस्ट हैकेल ने। अगला है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आंसर होगा AG टांसले। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आंसर होगा हमारा एडवर्ड सुवेस ने। प्रश्न नंबर 28, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो आंसर होगा 1973 में। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ है? नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 30 हमारा होगा, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो था हमारा, वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि अभी उत्तराखंड में है। कब हुआ था? 1921 में बना था। अगला हमारा, राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? मीन्स कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा राजीव गांधी नेशनल पार्क। प्रश्न नंबर 33 है, केरल में स्थित पेरियार अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा
जंगली हाथियों के लिए। अगला हमारा है यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम मींस MAB क्या है एवं इसकी शुरुआत कब हुई। यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार है। इसकी शुरुआत 1971 में हुई। अगला हमारा है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, कहाँ स्थित है। आंसर हमारा होगा हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर 36 है हमारा, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। लोकटक झील भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। आंसर क्या होगा, लोकटक झील, जो कि मणिपुर में स्थित है। 37 नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है। उत्तर हमारा होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 शीत मरुस्थल मीन्स कोल्ड डेजर्ट जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है। हिमाचल प्रदेश। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई। 1992 में मीन्स 1992। अगला प्रश्न है जंगली गधों का अभयारण्य भारत में कहाँ स्थित है। आंसर होगा जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात राज्य के कच्छ के रण में स्थित है। लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला यह भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी। एक सींग वाला गेंडा भारत के किन राज्यों में पाया जाता है। आंसर हमारा होगा पश्चिम बंगाल एवं असम। प्रश्न नंबर 42 है गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क या अभयारण्य का चयन किया गया है। श्योपुर मध्य प्रदेश में जो है, जिले में पालपुर कुनो नामक वन्य जीव अभयारण्य का चयन एशियाई शेरों की पुनर्प्रविष्टि स्थल के रूप में किया गया है। प्रश्न नंबर 43 है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर 44 है हमारा मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में स्थित मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान भारतीय सारंग के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 45 भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य हैं। तो आंसर हमारा होगा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य हैं। प्रश्न नंबर 46 कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। उत्तर होगा राजस्थान। भारत में स्थित कौन सा नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। मणिपुर में स्थित केबुल लाजमाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। प्रश्न नंबर 48 विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है। तो आंसर होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया में स्थित द ग्रेट बैरियर रीफ। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर के बीच स्थित है। प्रश्न नंबर 50 है वायुमंडल कई प्रकार की गैसों का मिश्रण से बना हुआ है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। 51 उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है। पौधरोपण से। प्रश्न नंबर 52 हमारा है खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव है। खाद्य श्रृंखला मीन्स फूड चेन में मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों होता है, क्योंकि वह शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के खाद्य पदार्थों को ग्रहण कर सकता है। प्रश्न नंबर 53 दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है। इकोटोन। प्रश्न नंबर 54 कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। यूकेलिप्सिस को पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है। यूकेलिप्सिस के कारण पृथ्वी का जल स्तर घट जाता है तथा निकटस्थ भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास होता है,
जी हाँ, जो यूकेलिप्टस के पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा जल ग्रहण करते हैं, इसलिए जल का जो वाटर लेवल है हमारा जो जमीन का वो कम होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र मीन्स सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। प्रश्न नंबर 56, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकीय तंत्र है? तो आंसर होगा महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। 57, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है किसको? सर्वाहारी को, क्योंकि ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जिसकी वजह से उनको उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 58, पारिस्थितिकी के जनक किसको माना जाता है? पारिस्थितिकी का जनक जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैक्ल को माना जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया या प्रस्तावित किया? वो है एजी टांसले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों लर्न कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 60 है, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, यह आंदोलन किसका नारा है? यह आंदोलन चिपको आंदोलन का नारा है। पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे रिलेटेड हैं, बिकॉज ये नारा किस आंदोलन का है? चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा। प्रश्न नंबर 62, कौन से वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल मुख्यतः भारत में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? भारत में द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पश्चिम घाट क्षेत्र के वनों में पाए जाते हैं। 64, नेपाल तथा भारत में वन्य जीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव में सुरक्षित नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है। सेव का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है टाइगर का संरक्षण करना। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास टाइगर रिजर्व कौन सा है? आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 66, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के तट के निकट पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित द ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर कोरल सागर में स्थित एक अवरोधक प्रवाल भित्ति है। इसे 1981 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। प्रश्न नंबर 67, टॉप स्लिप के नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है? तो आंसर हमारा होगा इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो। कितने समय से? 50 वर्षों से। प्रश्न नंबर हमारा 69 है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक। मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आसाम। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा केरल। क्वेश्चन नंबर 72, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उड़ीसा। 73, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान, बेंगलुरु। प्रश्न नंबर 75, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक। प्रश्न नंबर 78, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। पलामू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? झारखंड। प्रश्न नंबर 81, कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में स्थित है? पेचबाग आरक्षित क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। कौन सा? पेचबाग आरक्षित क्षेत्र।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में है? असम। क्वेश्चन नंबर 84 है, नामदफा अभयारण्य किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। भरतपुर पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 87, डाची गांव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? जम्मू एंड कश्मीर। दाम्पा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मिजोरम। संजय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, हरिके आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? पंजाब। कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? आंसर होगा छत्तीसगढ़। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। 92, वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? आंसर होगा 50 मीन्स 50। वर्तमान में भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? 18 मीन्स 18। भारत में वर्तमान में कितने स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं? आंसर होगा 36। क्वेश्चन नंबर 94, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 103 103। वर्तमान में भारत में हाथी रिजर्व की संख्या कितनी है? 32 मीन्स 32। भारत में वर्तमान में कितनी रामसर वेटलैंड साइट है? 26। क्वेश्चन नंबर 97, चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा हमारा केरल। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंसर है मध्य प्रदेश के भोपाल में। एंड क्वेश्चन नंबर 99, भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी में। एंड क्वेश्चन नंबर 100, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन किस क्रिया द्वारा बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लर्न कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, जिससे आपके दोस्तों को और जो व्यक्ति या जो भी लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मदद मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।